कैसे हो दोस्तों। आज मुझे मालूम है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि हम बढ़िया है, क्योंकि अगर पहले से लेवल्स मालूम हो और ट्रेड करने में सहायता हो तो बढ़िया ही रहेंगे ना। चलिए शुरू करते हैं कल के लिए एनालिसिस। दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक। तो हमने निफ्टी में हमारा व्यू था कि एक रेंज बाउंड रहेगा 15,900 और 15,700 के बीच में। जो मैंने लाइव कल का वीडियो था उसमें लाइन बनाया था वही रखा है मैंने अभी तक। तो आप देख सकते हो कि कैसा लेवल्स ने रिस्पेक्ट किया। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अगर हम लॉन्ग करेंगे तो जल्दी बुक करेंगे और शॉर्ट करेंगे तो भी जल्दी बुक करेंगे। तो हमारा लॉन्ग वाला ट्रेड जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था। अभी अब 15,900 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। तो 15,900 पे अगर 15,900 के ऊपर अगर सस्टेन किया मार्केट ने तो हम 16,200 तक का रैली देख सकते हैं निफ्टी में। लेकिन 15,900 के ऊपर हमें कल देखना है कि एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा तो सस्टेन करना ही चाहिए निफ्टी। तो 15,900 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन करे तो आप बिल्कुल तेज़ी कीजिएगा। 16,200 का थोड़ा लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलूँगा, मीडियम टर्म टारगेट रखेंगे। और आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 100 पॉइंट नीचे जहाँ से आपने बाई किया है। तो निफ्टी में यही व्यू है। और अगर रिजेक्शन मिला तो हम इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे, 15,900 और 15,700। तो ये रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप मार्क करके रख सकते हो। मैं जैसे बोलूँ आप ऐसा ही आप अपने नोटपैड में लिख के रखो तो आपको सहायता होगा कल ट्रेड करने में। बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू था कि एक रेंज में रहेगा और 35,700 के ऊपर हम सस्टेन करें तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो 35,700 के ऊपर तो सस्टेन किया, लेकिन जो 35,900 का रेजिस्टेंस है वो नहीं ब्रेक कर पा रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि 35,900 वाला जो रेजिस्टेंस है वो नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी यही व्यू है कि 35,900 और 700 के बीच में हम नहीं ट्रेड करना है। और 35,900 के ऊपर कल रहा, सस्टेन किया तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। हम बिल्कुल इधर 36,500 का रैली देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में चांसेस हाई है कि रैली मिलेगा हमें, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स के जो स्टॉक्स है जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI और SBI, तीनों अच्छा चार्ट पैटर्न है। इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में बढ़िया सा एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है हमें। और वापस 35,700 के नीचे आ गया तो वही करना है कि स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल सेल करके चलेंगे मार्केट में और रेंज बाउंड रहेगा। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है आज शाम को जो कैबिनेट रीशफलिंग हुआ है। अगर मार्केट का परसेप्शन यही है कि अगर निर्मला सीतारमन जी को निकाल दिया FM से तो एक बढ़िया सा पॉजिटिव देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये भी आपको देख लेना है न्यूज़, ये वीडियो बनाने के बाद जो आएगा वो न्यूज़, तो आप बिल्कुल ये न्यूज़ देख लेना। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि निर्मला सीतारमन जी को FM पद से हटाया जाएगा। कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में शपथ के लिए बुलाया गया है। तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन FM पद से हटाए ऐसा मुझे नहीं पर्सनली लग रहा है। और अगर हटाया तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे ये न्यूज़ को। दोस्तों, स्टॉक मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मज़े में ही होंगे। उसका रीज़न है कि स्टॉक मैंने आपको बोला था कि नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को तेज़ी का स्टॉक है, तेज़ी कर सकते हैं। और आज आप देख लीजिए कितना 5% अप है। बिल्कुल हमारा पहला टारगेट के पास पहुंच गया है। तो कल के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप बुक करने के लिए देखिए 86 to 90 के रेंज में आप नाल्को को बुक कर दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा मैंने बोला था कि भारत फोर्ज, आप बिल्कुल ये वीडियो चेक कीजिएगा, फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप वापस चेक कीजिए। मैं इधर आई बटन में
दे देता हूँ लिंक, आप बिल्कुल चेक कीजिएगा। दोस्तों भारत फोर्ज में हमने क्या बोला था कि 760 पे बाई बनता है और एसएल रखेंगे 740 का। तो आज देख लीजिए हाई बनाया है भारत फोर्ज ने 5.5% अप था 42 रुपीज़, 809 का हाई बनाया है। तो कल के लिए मैं यही बोलूँगा कि बुक करने के लिए हम देखेंगे 810 से 820 के बीच में आप बुकिंग रेंज समझ लीजिए भारत फोर्ज का, और बुक करके चलिए। दूसरा हमारा एक ओपन स्टॉक था आईजीएल में मैं काफ़ी बुलिश था, लेकिन परफॉर्म नहीं किया है अभी तक। एक ये जो लेवल था वो मुझे लगा था कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा। 572 में मैंने लॉन्ग का पोजीशन दिया था और ब्रेकआउट लेवल था 575, लेकिन वो वापस आ गया है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। 555 का स्टॉप लॉस है, तो अभी भी लॉन्ग ही रखेंगे 555 का स्टॉप लॉस के साथ। और कल अगर किसी ने लॉन्ग नहीं किया हो और एंट्री लेना हो तो एक छोटा स्टॉप लॉस से आप एंट्री ले सकते हो। मैं अभी भी बुलिश हूँ आईजीएल पे, तो 555 का स्टॉप लॉस से हम आईजीएल को लॉन्ग करेंगे। दोस्तों दूसरा 2-3 नए स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में ये कैश का चार्ट है, फ्यूचर में अभी आया है इसलिए एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। कैश में हम देख सकते हैं कि एक ये पुराना लेवल था 160 to 140 का जोन, उधर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए एक ब्रेकआउट मिल गया है इसमें 150 के ऊपर, और इंडियन होटल्स भी हम कल बाई करके देख सकते हैं कि 152 पे हम बाई करेंगे और 144 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें टारगेट एक बढ़िया सा निकल के आ रहा है 170 180 पे। हम वीकली चार्ट कर ले तो हम टारगेट यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पुराना लेवल्स है 160 का, उधर से निकल जाए तो एक 170 का बिल्कुल टारगेट हमें आराम से मिल सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस भी कम है, तो ये ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से भी अच्छा है कि 6 रुपये के रिस्क पे हमें ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का टारगेट मिल रहा है। और इंडियन होटल्स आप देख लीजिएगा 152 पे बाई और 144 अपना एसएल रहेगा। दूसरा एक स्टॉक मुथूट फिनांस है। मुथूट फिनांस एक बढ़िया सा अप ट्रेंड में रहा है, शायद ही कभी डाउन आया तो वापस खींच लेता है। मुथूट फिनांस में एक रैली बहुत ज़्यादा आ गया है, इसलिए थोड़ा रिस्की स्टॉक है, लेकिन आप बिल्कुल बाई करने के लिए देख सकते हैं मुथूट फिनांस। मुथूट फिनांस हम बाई करेंगे 1570 पे। ये जो 3 कैंडल का हाई है वो कल निकाल दे तो हम बाई कर सकते हैं 1570-75 पे, और एसएल रखेंगे ये 2 कैंडल के नीचे, यानी कि 1520 पे हम एसएल रखेंगे। कुछ इस तरह इधर रेंज में आ जाएगा। अगर एसएल हिट हुआ तो ये वापस अपना कंसोलिडेटिंग रेंज में आ जाएगा। तो इस तरह का मैंने आपको एसएल दिया है 120 पे, 1520 पे, और यहाँ से ये निकला मुथूट तो आराम से 1650-1700 रुपये मुथूट दिखा सकता है। और मुथूट में फंडामेंटली भी कभी न्यूज़ रहता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये स्टॉक फंडामेंटली बैक्ड भी है। हम तो इधर टेक्निकली एनालिसिस करते हैं अभी के लिए, लेकिन फंडामेंटल बैक्ड भी है। मुझे मालूम है न्यूज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुथूट आप देख सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि चैनल को सपोर्ट मिलता रहे। और अगर आप शेयर करेंगे तभी चैनल यूट्यूब एल्गोरिथम में अपना वीडियो ऊपर आएगा और कई सारे लोग ये एनालिसिस का फ़ायदा उठा सकेंगे। फुल टाइम ट्रेडर हूँ मैं, कोई ट्रेनर नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है ऐसा। लेकिन एक मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरा ही होमवर्क है। मैं जो हर रोज़ करता हूँ यही होमवर्क मैं वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।